कांग्रेस के अखिलेशी कायदीन ने आज सीआरपीएफ के अगुवा हिस्से में शाहीन बाग फेज 1, फेज 2 और रेलवे ट्रैक से मुतसिल वसी और इस कीमती अराजी का जायजा लिया। यह अराजी सरकारी है जो कि शिकम लैंड कहलाती है। इस अराजी के ताल्लुक से कांग्रेस के सीनियर लीडर एन रत्नाकर ने वजाहत की थी कि यह अराजी शिकम लैंड है, मगर रेलवे ट्रैक की तामीर के बाद तालाब एक सिमत हो गया और यह कीमती अराजी तालाब से अलग थलग हो गई और इसका शिकम मौकूफ बाकी नहीं रहा। लिहाजा अराजी को एनओसी हासिल करते हुए इसको दीगर फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज कांग्रेस के अखिलेशी कायदीन, जिनमें मोहम्मद अब्दुल समी इंचार्ज डिवीजन 30, शेख शब्बीर रजवी इंचार्ज डिवीजन 29, मोहम्मद शफीउद्दीन इंचार्ज डिवीजन 31, अफरोज खान सीनियर कांग्रेस कायद, सैयद मीरा अली डायनामिक यूथ लीडर, शेख महबूब, सादिक सोहेल, मोहम्मद परवेज अहमद और मोहम्मद अब्दुल वहीद एनआरआई कॉलोनी सीनियर कायदीन कांग्रेस ने इस ग्राउंड का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर अपने बयान में मोहम्मद अब्दुल समी और शेख शब्बीर रजवी ने कहा कि 2 दिन कबल 4 स्टार मीडिया और निजामाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी करते हुए इस ग्राउंड को स्पोर्ट्स बिलखसूस क्रिकेट के लिए मुख्तस करने या फिर आर्जी तौर पर खेलने के लिए मुख्तस करने की नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से गुफ्तगू के बाद ठोस तयक़ुन दिया था कि वो बहुत जल्द इस सिलसिले में ठोस इक़दाम करेंगे और इस अराजी को क्रिकेट खिलाड़ियों को मुख्तस करने की जिला कलेक्टर को हिदायत देंगे। उन्होंने कहा था कि कानूनी कार्रवाई के बाद मुमकिन तौर पर इस अराजी को स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस करने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के अखिलेशी कायदीन ने कहा कि निजामाबाद के अक़लियती इलाकों में स्पोर्ट्स के लिए कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मुश्किलात दरपेश हो रही हैं और स्पोर्ट का मुस्तकबिल निजामाबाद में तारीख होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के इन कायदीन ने पुरजोर मुतालबा किया कि रेलवे ट्रैक से मुतसिल इस कीमती अराजी का मुकम्मल जामे सर्वे करवाया जाए और जितनी भी अराजी इस रेलवे ट्रैक से मुतसिल दस्तियाब होगी इसको प्लेग्राउंड के अलावा दीगर फलाही कामों के लिए मुख्तस कर दिया जाए। वाज़ेह है कि इस इलाके में अराजी की कीमतों में भारी इजाफे की वजह से इस पर लैंड ग्रैबर्स की नजरें जमी हुई है। लिहाजा जरूरी है कि इसका आला सतही अहदेदारों की निगरानी में जामे और ठोस सर्वे बारीक बीनी से करवाया जाए और यहाँ पर 111 एकड़ से ज्यादा अराजी है तो उससे हटकर दूसरी तरफ मजीद 2 था 4 एकड़ अराजी होने की इतला है। लिहाजा सर्वे करने के बाद इस लैंड को बाज़ाब्त किया जाए और इस अराजी को अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, हमारे जनाब हुकूमत मुशीर तेलंगाना की जनाब शब्बीर अली साहब ने जो गुज़िश्ता संडे के दिन के फार्मेसी की इनाग्रेशन के मौके पर निज़ामाबाद को आए थे, उसी दौरान में हमारे निज़ामाबाद के क्रिकेट एसोसिएशन और 4 स्टार मीडिया ने शब्बीर अली साहब से ये निज़ामाबाद के अंदर ये नौजवानों को जो क्रिकेट खेलने के लिए या स्पोर्ट का कोई भी खेलने के लिए उनको मैदान नहीं था, एक था सीएम रोड पे शैलजा ग्राउंड पे, वहाँ पर प्लाट्स बने जा रहे, अब वहाँ पर वो बच्चे नहीं खेल सकते। लिहाजा हमारे शब्बीर अली साहब को ये क्रिकेट एसोसिएशन वाले 4 स्टार मीडिया वालों ने उन्हें कहा कि ये नौजवानों को खेल के लिए उनको मैदान चाहिए। तो फौरी शब्बीर अली साहब ने उन्होंने मालूमात किया कि ये लोगों को खेल के लिए मैदान चाहिए। तो रूरल एरिया में जो सीआरपी काम के बाजू में वहाँ पर एक ज़मीन है अच्छी खासी, वहाँ पर जो से प्लेग्राउंड बेहतरीन बन सकता है क्रिकेट खेलने के, चाहे स्पोर्ट कौन से भी गेमा खेलने के लिए। तो उन्होंने शब्बीर अली साहब ने फौरी हमारे रूरल एमएलए भूपत रेड्डी साहब से फ़ोन पर बात की, उनको ये बताया कि हमारे निज़ामाबाद के नौजवानों को क्रिकेट खेलने के लिए वो मैदान नहीं है, लिहाजा आपके एरिया में सीआरपी कैंप के बाजू में एक ज़मीन है, वो ज़मीन पे आप अगर इजाज़त दिए तो हम वहाँ पर वो ग्राउंड बनाएंगे। तो हमारे भूपत रेड्डी साहब ने तयक़ुन दिया कि शब्बीर अली साहब ज़रूर वो ज़मीन पे सर्वे करके वेरीफाई करके वो ज़मीन को जहाँ तक हो सके उसको अलर्ट करने की हम कोशिश करेंगे भरपूर, बल्कि उन्होंने कहा। हमने ये आप लोग देख सकते हैं यही ज़मीन पर यहाँ ठहरे हुए हैं। हम निज़ामाबाद शहरान को नौजवानों को ये बताना चाह रहे हैं, ये ज़मीन के लिए हमारे जनाब शब्बीर अली साहब ने उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके खेलने के लिए ग्राउंड के लिए। और इसी मौके पर मैं और हमारे शब्बीर साहब, शफी साहब, वहीद साहब, मीरान साहब, महबूब साहब, अफरोज साहब, परवेज साहब, सोहेल साहब, हम सब ने कांग्रेस लीडर यहाँ पर मिलकर ये यहाँ पर वीडियो बनाकर हम निज़ामाबाद के शहरान निज़ामाबाद के नौजवानों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक शब्बीर साहब की तरफ से आपको इंशाअल्लाह अल क़रीब में एक तोहफे की तरह पेश किया जाएगा।
रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहरियान निज़ामाबाद के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे जितने भी लोग शहर के नौजवान बच्चे हैं, ये इनकी अपनी कोशिश थी कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मुलाकात करके कि प्ले ग्राउंड के लिए कोई जगह हमारे लिए ताउन किया जाए। इसके लिए मोहम्मद शब्बीर अली साहब ने गुलिस्ता हाल में जो संडे के दिन जो भूपत रेड्डी साहब से फ़ोन पे बात किए और उन्होंने भी भूपत रेड्डी साहब भी तयख़ुन दिए हैं कि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला ज़मीन की नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए, जिसमें कि टोटल जो स्पोर्ट्स आते हैं उसके लिए, और फॉर स्टार मीडिया नईम भाई खास लोग कोशिश कर रहे थे कि ये ज़मीन के लिए ख़ास करके एक ज़माने से नौजवानों के लिए ज़मीन कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है ये नौजवान को प्ले ग्राउंड के लिए दे सकती, और कोई जमात ये ज़मीन ला नहीं सकती, क्योंकि रूलिंग में कांग्रेस गवर्नमेंट है और देना और दिलाना भी कांग्रेस का काम है। तो हमारा महेश अन्ना से और रेवंत रेड्डी साहब से, जनाब शब्बीर अली साहब से, सुरेश रेड्डी साहब से, ताहिर भाई से, भूपत रेड्डी साहब से, खुसूसन खास करके भूपत रेड्डी साहब से, शब्बीर अली साहब से हमारी कोशिश है कि ये ज़मीन निज़ामाबाद के नौजवान बच्चों के लिए, आजू बाजू के जो विलेजेस के जो बच्चे खेलने के लिए आते उनके लिए ये ज़मीन मुकर्रर की जाए। और हमारी खास करके ये कोशिश है कि शब्बीर अली साहब से कि ये ज़मीन जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला नौजवान बच्चों के लिए तयन किया जाए।